वेलकम बेटा। दिस इज़ डॉक्टर जतेंद्र। आज हम उसको कंप्लीट करेंगे, सेल वॉल। अभी ये आप स्ट्रक्चर देखिए और इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट कलर देख पा रहे हैं। पहले इसी से समझेंगे हम। देखो, सबसे इनसाइड आपको ये दिखाई देगा, ये डॉटेड लाइन है जो ब्लैक कलर की। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, डॉटेड लाइंस, एंड दीज आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ब्लैक कलर में दिखाई देगी आपको। ठीक है बेटा। इसके बाद जो आपको ये ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये होती है सेकेंडरी सेल वॉल। दिस वन सेकेंडरी सेल वॉल, ब्लू कलर में जो दिखाई दे रही है आपको। ठीक है। इसके बाद जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही है, दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। ये ग्रीन कलर में दिखाई देगी आपको, प्राइमरी सेल वॉल। और उसके बाद जो ये रेड कलर में दिखाई दे रही है, दिस इज मिडल लैमेला। ये रेड में है। पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे अरेंज होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना, ये जो व्हाइट कलर बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये शो किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको सही बनाऊं तो ये ऐसे पूरा ग्रीन होता है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच होती है ये। ठीक है ना, जस्ट दिखाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो इसमें बेटा अब आप समझिए, एक लाइन, रेड लाइन, ये देखिए, ये एक सेल है, ये इसके साथ दूसरी सेल है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये 6 सेल जो है, 6, ये हेक्सागन टाइप है। तो इसमें 6 सेल इसे एसोसिएट कर रही है, इसके साथ एडजेसेंट है, इसके साथ चिपकी हुई है। इसको चिपका कौन रहा है? कौन सा ऐसा लेयर है जो इस सेल और इस सेल के बीच में है, इस सेल और इस सेल के बीच में? ध्यान से देखेंगे तो आपको रेड कलर वाली मिडल लैमेला दिखाई देगी। इसका मतलब मिडल लैमेला का क्या फंक्शन हुआ? मिडल लैमेला का ये फंक्शन हुआ कि ये बाकी सेल्स को, एडजेसेंट सेल्स को आपस में सीमेंट रखता है, सीमेंट करता है। इसका मतलब ग्लू करता है, चिपका देता है एडजेसेंट सेल को। ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा ध्यान से, ये जो रेड है, इसके इनसाइड होती है प्राइमरी सेल वॉल, ये ग्रीन वाली, और इस सेल की प्राइमरी ये वाली। ठीक है। इसके बाद इनसाइड ऑफ दिस प्राइमरी सेल वॉल लाइज द सेकेंडरी सेल वॉल, ये वाली, और इस सेल की ये वाली। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसमें भी 3 लेयर होती है, S1, S2, S3, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद स्टार्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। अगर बात करेंगे एनिमल सेल की, तो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सब नहीं होता है एनिमल सेल में। लेकिन ये प्लांट सेल है, आपको सेल वॉल पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा था इस डायग्राम से। अब आप देख लीजिए, ये जो बाकी सेल्स है और ये सेल्स है, ये आपस में मिडल लैमेला से आपस में अटैच होती हैं। ठीक है। बाकी ये प्लांट सेल का डायग्राम है, जस्ट बीच में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है। ये इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि ये न्यूक्लियस को ही साइड पे, पेरिफ्री पे इसको मूव कर देता है। ठीक है बेटा। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, सेंट्रल वैक्यूल की मेम्ब्रेन, ये टोनोप्लास्ट होती है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं इसको। आप समझ पा रहे हो? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, यू कैन सी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये दीज आर प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है बेटा। प्लास्टिड्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। बाकी हम इसको जब पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके बाद अगर हम बात करें, दिस स्मॉल, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस पे छोटे छोटे ये दाने जैसे दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे स्पॉट से, दीज आर राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, इस पे प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। ये जो न्यूक्लियस है ना बेटा, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, राइबोसोम यही बनते हैं। और फिर न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। वहां से बाहर निकलते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आके ऊपर अटैच हो जाते हैं ये राइबोसोम्स, और यहाँ पे प्रोटीन बनती है। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना देता है ना, तो वो प्रोटीन को प्रोसेसिंग करना जरूरी होता है, मतलब उसकी काट छाट करके उसको सही शेप देना, ताकि वो एक्टिव बन सके। तो वो काम करता है गोल्जी बॉडी। यहाँ से वेसिकल में प्रोटीन बनी हुई इसके पास जाएगी, और यहाँ पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है, बाकी एंजाइम्स है, वो इसको शेप देंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, और वो यहाँ पे तैयार करके उस प्रोटीन को या तो बाहर भेज सकते हैं, या ये सेल ही यूज कर सकती है उस प्रोटीन का। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया है। यहाँ पर मैंने आपको प्लाज्मोडेस्मेटा शो नहीं किया है। प्लाज्मोडेस्मेटा बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें कि ये वाली एक सेल है और इसका यहाँ पे एक न्यूक्लियस है,
तो इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म एक स्ट्रक्चर से, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये ऐसे बिल्कुल ये और ये स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर ना एक्चुअली ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ना मिडल लैमेला है, ना प्राइमरी, ना ही सेकेंडरी वॉल। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म आपस में जुड़े होते हैं, एक ब्रिज होता है हर सेल के साथ। ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो प्लांट सेल में मिलता है, जहां पर कोई वॉल नहीं होती है, बस सीधा कनेक्शन है ये साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज की तरह। ठीक है बेटा, इसके अलावा इसमें और बॉडीज हैं, जैसे पेरोक्सिसोम्स हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर आप देखेंगे साइटोस्केलेटन ये क्या कहते हैं, एंडोस्केलेटन है बोन का बना हुआ। अगर आप अपनी बॉडी से बोन को निकाल देंगे तो क्या कोई स्ट्रक्चर बचेगा? नहीं बचता ना। इसीलिए ये भी जो सेल होती है इसका 3D स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये मैं 2D दिखा रहा हूं, असलियत में एक यूं है, एक ऐसे सरफेस है, फिर यूं है, हेक्सागोन है। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो अगर ये माइक्रोट्यूब्यूल ना हो ना तो ये कोलैप्स हो जाएगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल जैसे हमारी बोन्स हमें बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर देती है, स्ट्रक्चर देती है, ऐसे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये इसको स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से समझ लीजिए और इसको अगर ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ कर लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है ना। इससे पहले यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स, ये क्रोमेटिन फाइबर है। ये क्रोमेटिन फाइबर ही क्रोमोसोम बनाते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। ये कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होके डिहाइड्रेशन करके ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये पहले ऐसे हैं और बाद में ये कंडेंस होके ऐसे क्रोमोसोम बना देंगे। ये क्रोमेटिन फाइबर है, ऐसे बन जाता है ये। ठीक है, तो अब हम पहले बात करेंगे बेटे मिडल लैमेला की। ठीक है बेटा, मिडल लैमेला, मिडल लैमेला किस किस की बनी होती है ध्यान से समझिए। ये बनी होती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की एंड पैक्टीन्स। ये है क्या? पैक्टीन्स आर स्ट्रक्चरल हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। अब आप पॉलीसैकेराइड समझ लिए बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, उनके लिए नाम आता है सैकरिन से आया है वो नाम, जिसको बोलते हैं सैकेराइड्स। सैकरिन मतलब शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट के लिए आया, क्योंकि जितनी भी आप मीठी चीज़ खाते हैं ना, जो घर में सुक्रोज यूज़ करते हैं, टेबल शुगर होती है जो हम चाय वगैरह में डालते हैं, ये सब मीठी चीज़ें होती है। फ्रक्टोज जो हमें फ्रूट में मिलती है, जिसकी वजह से फ्रूट मीठा होता है। सिर्फ ग्रेप में ग्लूकोज होती है, बाकी चाहे वो ऑरेंजेस हो, चाहे वो एप्पल हो, सब में कौन सी मिलती है? ग्लूकोज मिलती है, फ्रक्टोज मिलती है, सॉरी फ्रक्टोज, उसी से नाम पड़ा फ्रूट से फ्रक्टोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर सैकराइड्स, सैकराइड्स। तो बेटा होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट का जब स्ट्रक्चर करेंगे ना, जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो एक है तो ये मोनोसैकेराइड हुआ। ठीक है, और अगर इसके साथ कुछ और अटैच हो गए तो ये बन गया अफ्यू ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब कई सारे हैं, तो ऐसे ऐसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। और ये जो बॉन्ड होता है ना बेटा, ये कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए, अगर ये एक लंबी चेन है ग्लूकोज ग्लूकोज की, सेवरल 100 to 1000 अगर से ये बनाती है, तो उससे बनता है सेलुलोज। और सेलुलोज में सिर्फ ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की थाउजेंड्स में यूनिट होती है। ठीक है, दैट इज सेलुलोज। लेकिन यहां पर अगर मैं यूं कर दूं, जैसे यहां पे ग्लूकोज है, फिर मैंने गैलेक्टोज, जो कि एक और शुगर का नाम है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किस में मिलता है? लैक्टोज में। और लैक्टोज किस में मिलता है बेटे? लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, मिल्क ठंडा होता है ना मीठा सा, वो लैक्टोज की वजह से होता है, उसमें गैलेक्टोज मिलता है। तो अगर यहाँ पे गैलेक्टोज लग दो या फ्रक्टोज कर दो, फ्रक्टोज। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज 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 सेम है, थाउजेंड्स की यूनिट सेम, तो दिस इज होमो यानी सेम। और क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया, एक है तो मोनोसैकेराइड, कई है तो पॉलीसैकेराइड, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा सेलुलोज का, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज सेम है, दैट इज होमोपॉलीसैकेराइड्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ऐसा कर देते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एक फ्रक्टोज का, मतलब सेम ना हो, तो वो कहलाता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है बेटा, तो यहां पर आते हैं हम। पैक्टीन क्या है? एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है जो कि वॉल में मिलता है टेरेस्ट्रियल प्लांट की। टेरेस्ट्रियल प्लांट जो हमारी लैंड पे मिलते हैं,
जो एक्वेटिक है, पानी में, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, उनकी जो वॉल्स हैं, सेल वॉल्स, उसमें मिलता है पैक्टीन। ये किस किस का बना होता है बेटा? ग्लैक्टोजेनिक एसिड होता है, जाइलोज होता है। जाइलोज एक पेंटोज शुगर है बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद है? ग्लूकोज का C6H12O6। ये कार्बन 6 है इसलिए हेक्सोस है 6। ये पेंटोज है मतलब 5 कार्बन। गैलेक्टोज एक हेक्सोस शुगर है जो अभी मैंने आपको बताया, किस में मिलती है? लैक्टोज में। ठीक है। एक रेमनोज होती है बेटा, ये भी एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन कंटेन करती है, और ये प्लांट में मिलता है, या फिर कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं ना जो माइकोबैक्टीरियम जीनस के हैं, उनकी आउटर मेम्ब्रेन में मिलता है। माइकोबैक्टीरियम जीनस के बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन में रेमनोज मिलता है। ये सब चीजें हेटेरोपॉलीसैकेराइड बनाते हैं, अलग अलग यूनिट, और उनसे बनता है पैक्टीन। ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट एंड पैक्टीन, उससे मिडल लैमेला बनी होती है, जिसका काम होता है जोड़ना, ग्लू करना। कौन सी थी? ध्यान दीजिए, ये रेड वाली जो बाकी के साथ जोड़ती है, ये रेड, दिस इज मिडल लैमेला, वही हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है। इसमें एक और चीज ध्यान से समझिए, हम निकालते कैसे, अगर क्वेश्चन आता है तो। कमर्शियली इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिट्रस फ्रूट्स। जो सिट्रस फ्रूट्स है, ऑरेंजेस हैं या फिर आपका लेमन है, इनसे निकालते हैं हम इसको, और इसको हम यूज करते हैं पैक्टीन का, किस में? जैम एंड जेलीज जो आप खाते हैं ना घर में, जैम या जेलीज, उनमें यूज करते हैं। स्वीट्स में, मेडिसिन में यूज होता है, या फिर एज ए सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स, मतलब खाने में फाइबर्स होने जरूरी होती है और उससे हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, तो उसका सोर्स के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो दिस इज मिडल लैमेला, जिसका मेन फंक्शन मैंने अभी आपको बताया था, टू ग्लू टुगेदर, दो एडजेसेंट सेल को आपस में चिपका के रखना। फंक्शन क्या है? इट सीमेंट्स द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करेंगे प्राइमरी सेल वॉल की। अब प्राइमरी सेल वॉल के बारे में आप क्या जानते हैं? इधर देखो बेटा, प्राइमरी कहां पर है? प्राइमरी सेल वॉल, इट्स ग्रीन, यानी कि जो रेड है, रेड के जस्ट इनसाइड ये ग्रीन वाली, ये प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी के बाद आती है सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल ये ग्रीन वाली है, देखिए आप पोजीशन देख लो इसकी अच्छी तरह से, फिर मैं आपको समझाता हूं। प्राइमरी सेल वॉल किस में मिलती है? देखो आप खुद सोचिए, अगर इतनी सेल के अराउंड सेल वॉल इतनी हार्ड है, तो क्या ये सेल ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी बेटा। तो प्लांट के वो पार्ट जहां पे कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो प्लांट होता है ना बेटा, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट पे यहां पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, रूट पर एपिकल मेरिस्टेम होता है, यहां पे लगातार माइटोटिक डिवीजन होती है, और यह प्लांट यहां से बढ़ता है। तो प्लांट की जो हाइट ग्रोथ होती है या इसकी विड्थ होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से होता है, जहां कंटिन्यूअस ग्रोथ होती है, माइटोसिस होती है। तो सपोज करो अगर ये सेल है, तो क्या इसके अंदर माइटोसिस हो सकती है? क्या इसका साइज ग्रो होगा? नहीं होगा। किसकी वजह से? ये सेकेंडरी सेल वॉल की वजह से, नॉट प्राइमरी, सेकेंडरी, क्योंकि ये बहुत हार्ड हो जाती है, ये इसको ग्रो करने ही नहीं देगी। ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको बताता हूं प्राइमरी सेल वॉल क्या है। ये प्राइमरी सेल वॉल वो है जो कि सेकेंडरी तो हार्ड है, उस पर हम बाद में आएंगे, प्राइमरी इतनी हार्ड नहीं होती है। ये एलो करती है सेल्स को, प्लांट सेल्स को, कि वो एक्सटेंसिवली ग्रो कर सके, वो अपना साइज अटेन कर सके, इमेच्योर सेल मैच्योर हो सके। तो इट इज फ्लेक्सिबल, एक्सटेंसिबल, विच अलाउज द प्लांट सेल टू ग्रो इन साइज। इसमें लिग्निन एब्सेंट होता है। ये लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल में है जो हार्ड है। ठीक है। ये जो है नीले वाली आपको ब्लू कलर की दिख रही है ग्रीन के अंदर, इसमें लिग्निन प्रेजेंट है, ये हार्ड है, पर ये प्राइमरी में लिग्निन एब्सेंट होता है। लिग्निन क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या है बेटा? द फर्स्ट फॉर्म सेल है, सेल वॉल है, फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले ये बनती है सेल के अराउंड, और ये सब प्लांट सेल में मिलती है, ये याद रखना, सब में। ठीक है ना। ये थिन होती है, और इसमें सेलुलोजिक फाइबर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। सेलुलोज जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें सेवरल 100 to 1000 ग्लूकोज जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच है,